नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। आज से सिनेमाघरों को 50% के साथ खोला है। रेस्टोरेंट 100% के साथ। बाजार 10 बजे रात तक खुल सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किल होगी। तीसरी लहर की आशंका है। प्रदेश सरकार पहले से व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। कांग्रेस को अपराध के खिलाफ बात करनी थी तो 15 महीने क्यों सो रही थी। सबसे ज्यादा अपराध कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बढ़ा है। दिग्विजय सिंह कहां कहां पाए जाते हैं सभी को मालूम है। उन्होंने बहुत कुछ पाया है। हमीदिया से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अफसर खान की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार ठीक हो रही है और जनजीवन सामान्य हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए कल ये निश्चित किया गया है कि अब सिनेमा घर भी खुलेंगे। रेस्टोरेंट में अब पूरी कैपेसिटी के साथ व्यापार शुरू होगा। पर उसके साथ साथ हमारा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आशंका है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। ये हमारा निवेदन है, आग्रह है। और हम अपने और अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन सब आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। दुकानों को भी खोलने का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है 10 बजे तक। अब तक सभी मैंने जैसा कहा कि रिलैक्सेशन शुरू किया है कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, आम जनजीवन भी अब पूरी तरह से पहले जैसा शुरू हो सके। विधवा महिलाओं को भी पेंशन देने का विचार, जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का यदि भविष्य का सही निर्धारण करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो। यदि हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समृद्धशाली भारत सौंपें, तो ये जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें उपहार, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे पर्यावरण हो, उसको उपयोग करने और उसको दोहन करने की एक सीमा है। यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को मुश्किलें भी होंगी और ये हिंदुस्तान उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के सही निर्धारण के लिए एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली, एक सुव्यवस्थित, एक सुसंगठित हिंदुस्तान के निर्माण के लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। और जब हम किसी प्रक्रिया को कानून के दायरे में लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद और सही मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये बात कहता हूँ। कांग्रेस हर मुद्दे पर जाति और धर्म की आड़ लेकर काम करती है और इसीलिए हिंदुस्तान को बनाने वाले हर मुद्दे को वो बिगाड़ने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान बढ़ेगा तो कांग्रेस घटेगी, ये उनको लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जागरूकता आएगी, जब हिंदुस्तान में आम जन मुख्य धारा से जुड़ेगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से समाप्त होगी। और इसलिए कांग्रेस हर समय इस देश में उन मुद्दों पर भटकाव की राजनीति करती है जो देश को बढ़ाने वाले और हिंदुस्तान के आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुव्यवस्थित करने वाले हैं। हर मुद्दे पर धर्म और जाति की आड़ लेकर मुद्दे को कंट्रोवर्शियल करना और मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना, ये कांग्रेस की आदत है। मुद्दा जाति धर्म का नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान का है। और हम पहले से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। हम सबके लिए देश और देश प्रेम यही प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर धर्म और जाति की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत है। तुष्टीकरण की राजनीति नेहरू परिवार ने अपनी आदत बना ली है। जब से नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार इस देश में तोड़ने और देश को तोड़ने और धर्म और जाति पर बंटवारा करने की राजनीति की है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।